दुआ की कबूलियत। आजकल हर दूसरा शख्स ये कहता नजर आ रहा है कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, इसलिए दुआ करने से पहले कोई नेक अमल ज़रूर कीजिए। मसलन सदका और खैरात कीजिए, किसी भूखे को खाना खुला दीजिए या नफल नमाज और रोज़ों का एहतमाम कीजिए। और अगर खुदा न खास्ता किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाए तो अपने अमाल का वास्ता देकर दुआ कीजिए जो अपने पूरे इखलास के साथ सिर्फ अल्लाह के लिए किए हों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार 3 ऐसे सहाबा का वाक़या सुनाया जो एक अंधेरी रात में एक गार के अंदर फंस गए थे। इन लोगों ने अपना मुखलिसाना अमल का वास्ता देकर खुदा से दुआ की और खुदा ने उनकी मुसीबत को दूर फरमा दिया। वाक़या ये हुआ कि 3 दोस्तों ने एक गार में पनाह ली। खुदा का करना पहाड़ से एक चट्टान फिसल कर गार के मुंह पर और गार बंद हो गया। देव कामत चट्टान थी, भला उनके बस में कहा था कि इसको हटाकर गार का मुंह खोल दें। मशवरा ये हुआ कि अपनी जिंदगी के नेक अमाल के वास्ते देकर खुदा से दुआ की जाए। क्या अजब कि खुदा सुन ले और इस मुसीबत से निजात मिल जाए। चुनांचे एक ने कहा, मैं जंगल में बकरियां चराया करता था और इसी पर गुजारा था मेरा। जब मैं जंगल से वापस आता तो सबसे पहले अपने बूढ़े माँ बाप को दूध पिलाता और फिर अपने बच्चों को। एक दिन में घर देर से आया तो माँ बाप सो चुके थे, बच्चे जाग रहे थे और भूखे थे, लेकिन मैंने ये गवारा न किया कि माँ बाप से पहले बच्चों को पिलाऊं और ये भी गवारा न किया कि वालिदैन को उठाकर उन्हें तकलीफ पहुंचाऊं। चुनांचे में रात भर दूध का प्याला लिए उनके सरहाने खड़ा रहा। बच्चे मेरे पैरों से चिमट चिमट कर रोते रहे, लेकिन सुबह तक इसी तरह खड़ा रहा। खुदाया, मैंने ये अमल खालिस तेरी खातिर किया तो उसकी बरकत से गार के मुंह से चट्टान हटा दे। और चट्टान इतनी के आसमान नजर आने लगा। दूसरे ने कहा, मैंने कुछ मजदूरों से काम लिया और सबको मजदूरी दे दी, लेकिन एक शख्स अपनी मजदूरी छोड़कर चला गया। कुछ अरसे बाद जब वो मजदूरी लेने आया तो मैंने उससे कहा कि ये गाय बकरियां और ये बूकर चाकर सब तुम्हारे हैं, ले जाओ। वो बोला, खुदा के लिए मजाक न करो। मैंने कहा, मजाक नहीं, वाकई ये सब कुछ तुम्हारा है। तुम जो रकम छोड़कर गए थे मैंने इसको कारोबार में लगाया, खुदा ने इसमें बरकत दी और जो कुछ तुम देख रहे हो सब इसी से हासिल हुआ है। ये तुम इत्मीनान के साथ ले जाओ, सब कुछ तुम्हारा है। वो शख्स सब कुछ लेकर चला गया। खुदाया, ये मैंने महज तेरी रजा के लिए किया तो उसकी बरकत से गार के मुंह से चट्टान दूर फरमा दे। खुदा के करम से चट्टान और हिट गई। तीसरे ने कहा, मेरी एक चचाजाद बहन थी जिससे मुझको गैर मामूली मोहब्बत हो गई थी। उसने कुछ रकम मांगी, मैंने मुहैया कर दी, लेकिन जब मैं अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए उनके पास बैठा तो उसने कहा, खुदा से डरो, इस काम से बाज रहूं। मैं पूरा उठ गया और मैंने वो रकम भी उसको बख्श दी। ये खुदा तो खूब जानता है कि मैंने ये सब महज तेरी खुशनुदी के लिए किया है। खुदाया, इसकी बरकत से गार का मुंह खोल दे। खुदा ने गार के मुंह से चट्टान हटा दी और तीनों को खुदा ने इस मुसीबत से निजात दी। उर्दू बुज़ के मोहतरम क़ारीन किराम, ये वाक़यात इस वजह से आपको बताए गए हैं कि आप भी अपने किसी नेक काम का वास्ता देकर दुआ किया करें, मगर नेक काम भी सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए किया करें। दिखावे के काम अल्लाह भी खूब जानता है और समझता है। हमारी जिंदगी में दिखावे और नुमाइश का अमल किस कदर बढ़ गया है ये बात हम जानते हैं, मगर फिर भी दिखावे से बाज नहीं आते। अल्लाह हम सब पर रहम करे और नेक काम की तौफीक अता फरमाए।